Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की जो हम टैक्स ऑडिट करते थे फॉर्म 10B और 10BB में, उसका मैकेनिज्म कम्प्लीटली चेंज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक हमारे पास दो फॉर्म्स होते थे चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की ऑडिट करने के लिए। अगर हम सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड एंटिटीज़ की बात करें तो उनके लिए हमारे पास फॉर्म 10B होता था, जिसमें हम मेनली एप्लीकेशन ऑफ इनकम उस ट्रस्ट की और साथ साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हम ऑडिट करके देते थे फॉर्म 10B के अनेक्शर के अंदर। ऐसे ही सेक्शन 1023C जो एजुकेशन और हॉस्पिटल पे लगता है, उस केसेस में हम फॉर्म 10BB देते थे और उसमें भी हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम और रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को सर्टिफाई करके देते थे। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 से फॉर्म 10B और 10BB में मैसिव अमेंडमेंट्स की हैं। सो आज से हम टैक्स ऑडिट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कब आपको फॉर्म 10B में ऑडिट करवानी है, कब 10BB में ऑडिट करवानी है और कब आप पे टैक्स ऑडिट चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की एप्लीकेबल ही नहीं होती है। और आने वाले इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 10B और 10BB में क्लोज वाइज क्या क्या अमेंडमेंट लेके आए हैं। अगर हम समरी में बात करें तो पहले फॉर्म 10B सेक्शन 11 और 12 और 10BB सेक्शन 23C में रजिस्टर्ड चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट पे लगता था। जो 10B और 10BB पहले फॉर्म्स होते थे उसमें ऑडिटर को जो अनेक्शर को ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफाई करके देना होता था, उस सर्टिफिकेशन में मेनली होता था कि उस ट्रस्ट ने एप्लीकेशन ऑफ इनकम अपने अमाउंट की कहाँ की है, अपनी इनकम की एप्लीकेशन कहाँ पे की है। प्लस में साथ साथ हमें सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 की पार्टीज के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी सर्टिफाई करके देना होता था। लेकिन जो नए फॉर्म्स अब गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेके आई है, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनकम और रिलेटेड पार्टी ही सर्टिफाई नहीं करके देना, इसमें अब आपको उस ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम निकाल के देनी है, उस ट्रस्ट की एनोनिमस डोनेशन को ऑडिट करके देना है, उस ट्रस्ट पे सेक्शन 115 BBI लगता है, इन लगता है, ये सब चीजें आपको बतानी है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 10B कब लगेगा, 10BB कब लगेगा, और आने वाली इसी सीरीज ऑफ ऑडिट में हम आपको बताएंगे कि 10B और 10BB में क्लोज बाय क्लोज क्या चेंजेस आए हैं और आप उन्हें कैसे फिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन टैक्स ऑडिट इन फॉर्म 10B and 10BB. So the income tax law provides exemption from income tax to various charitable and religious institutions registered under section 12AB and section 1023C of the Act. In this video bulletin, we will understand about the applicability of tax audit in case of trust or institution, applicable tax audit form और due date. So किन ट्रस्ट पे, किन कंपनीज पे जो सेक्शन 8 की कंपनीज हैं, किन इंस्टीट्यूशंस पे कौन सा ऑडिट फॉर्म लगेगा, टैक्स ऑडिट कब लगेगी और आपकी ड्यू डेट क्या बनेगी जब आप उन ट्रस्ट की ऑडिट करवाएंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। अगर हम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें सो सेक्शन 12A में बताया गया है कि अगर आपकी ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट, जब हम ट्रस्ट बोलते हैं तो उसमें सेक्शन 8 कंपनी भी आप मान के चलिए, बाकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी मान के चलिए, हम एक कॉमन पार्लेंस में जो हम वर्ड यूज करते हैं ट्रस्ट, हम उसी का यूज करेंगे एंटायर वीडियो में। सो जिन ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट्स 2,50,000 रुपीज से ज्यादा हैं, सेक्शन लिखता है जिन ट्रस्ट की इनकम विदाउट गिविंग अफेक्ट टू सेक्शन 11 एंड 12 अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, सो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जिन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट विदाउट डिडक्टिंग एनी एप्लीकेशन, ग्रॉस रिसीट्स अगर 2,50,000 रुपीज से ज्यादा हैं, सो उन ट्रस्ट को मैंडेटरी बेसिस पे अपना टैक्स ऑडिट करवाना होता है। इसका मतलब हम ये समझे कि जिन ट्रस्ट की 2.5 लाख रुपए से कम की ग्रॉस रिसीट्स हैं, डोनेशन है, ऐसी ट्रस्ट को टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होता। सो आप अपने केसेस में ये चेक करेंगे कि क्या आपकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से कम हैं या 2.5 लाख से ज्यादा हैं। अगर 2.5 लाख से कम ग्रॉस रिसीट है आपकी, तो उस केस में आप पे फॉर्म 10B और 10BB दोनों ही नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स हैं,
सो उस केस में आप पे कौन सा फॉर्म लगेगा अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लोज बी सब क्लोज 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट the trusts or institutions are required to get their account audited mandatorily if their gross receipts exceed 2,50,000 rupees. So the trusts or institutions having donations, income, etc. without giving effect to exemptions under section 11 or 12 amounting to, अगर donations, incomes 11 और 12 की exemption लगाने से पहले 2.5 लाख रुपए तक की बनती है तो उस केस में आपको कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना, 10B 10BB अपने CA से सर्टिफाई नहीं कराना। लेकिन अगर ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज़्यादा की बनती हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी है। अगर हम इसमें बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से एक चेंज आया है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पहले एक्ट में कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ था कि ट्रस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी कब मैंडेटरी होती हैं। सो फाइनेंस एक्ट 22 में जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, सेक्शन 12A में ही एक सब क्लोज इंसर्ट किया गया और उसमें बोला गया कि जिन ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हैं उन्हें मैंडेटरी बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। मीन्स आपको ऑडिट भी तब करवानी है जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज़्यादा हैं और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तभी मेंटेन करने हैं जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। हाँ, आप 2.5 लाख से कम की अगर आपकी रिसीट हैं तो आप ऑप्शनल बेसिस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ आपको मैंडेटरी प्रोविजन में बताता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा की ग्रॉस रिसीट्स पे ही आपको ऑडिट कराने हैं 10B और 10BB की, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल्स, records of income, contributions, application of income, loans on borrowings, इन सब के आपको रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन करने पड़ेंगे। Where the gross receipts exceeds 2,50,000 रुपीज। हालांकि पहले कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं बोलता था। तो फर्स्ट चेंज हमें पता लगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट अब मैंडेटरी हो गई हैं, और ये बात आपको पहले से ही पता होगी कि 2.5 लाख से ज़्यादा की अगर ग्रॉस रिसीट्स हैं सो उस केस में आपको फॉर्म 10B की टैक्स ऑडिट करानी पड़ती थी। अब 10B और 10BB की ऑडिट कब होगी उसके बारे में देखते हैं। सो एप्लीकेबल टैक्स ऑडिट फॉर्म्स, अर्लियर देयर वाज ओनली वन सिंपल फॉर्म 10B एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A एंड 10BB इन केस ऑफ 1023C। सो पहले की अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल 21-22 तक, सो 11 एंड 12 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए 10B था और 1023C में रजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए 10BB था। अब ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं है। आप पिछले 2-3 साल से देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऐसी अमेंडमेंट लेके आ रही है कि जो रिजीम 11-12 का है और जो एग्जेम्पशन रिजीम 1023C का है, इन दोनों को आपस में मैप किया जा रहा है ताकि दोनों में हम सेम प्रोविजन ही लगा सकें। सो गवर्नमेंट ने अब 10B और 10BB दोनों ही केस में बोल दिया है, चाहे आप सेक्शन 11-12 की ट्रस्ट है या आप 1023C की ट्रस्ट है, दोनों ही केसेस में आप पे 10B भी अप्लाई हो सकता है और 10BB भी अप्लाई हो सकता है। सो CBDT हैज नोटिफाइड Income Tax Third Amendment Rules 2023 which are applicable from financial year 22-23 to substitute the earlier tax audit form 10B and 10BB, और अब दो नए फॉर्म्स ले आए हैं 10B एंड 10BB। फॉर्म के नेम सेम है, जो पहले थे वही अब है, लेकिन उन फॉर्म्स के अंदर क्लोज वाइज मेजर अमेंडमेंट की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा जोर देते थे। अब गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि जितनी उस ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम बनती है वो भी 10B और 10BB में सर्टिफाई होके आएगी। आने वाली वीडियोस में हम इस चीज को देखेंगे। सो अब हम देखते हैं फॉर्म 10B कब एप्लीकेबल होगा, 10BB कब एप्लीकेबल होगा। देखिए, पहले जो फॉर्म 10B अप्लाई होता था वो सेक्शन 11 और 12 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट पे अप्लाई होता था, लेकिन अब फॉर्म 10B 11-12 की ट्रस्ट पे भी अप्लाई हो सकता है और सेक्शन 1023C की ट्रस्ट पे भी अप्लाई हो सकता है।
कब अप्लाई होगा? सो ग्रॉस रिसीट्स अगर उस ट्रस्ट की 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, इट मींस अगर कोई ट्रस्ट है जिसकी ग्रॉस रिसीट्स विदाउट गिविंग अफेक्ट टू द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 अगर वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, सो उस केस में आपको फॉर्म 10B देना है। सो नंबर 1 कंडीशन आपको चेक करनी है उसकी ग्रॉस रिसीट्स। अगर 2.5 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स ऑडिट फॉर्म नहीं देना है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा हैं उस केस में आपको फॉर्म 10B देकर चलना है। या मींस सभी कंडीशंस अपने आप में लगेंगी, ऐसा नहीं है कि तीनों ही कंडीशंस फुलफिल करनी है 10B लगाने के लिए। सो अगर किसी ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा हो गई, सो हम उस केस में उस ट्रस्ट का फॉर्म 10B फाइल करेंगे ऑडिट में। या फिर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर किसी ट्रस्ट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है अंडर FCRA और वो ट्रस्ट FCRA में भी रजिस्टर्ड है, उस केस में अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज्यादा भी हैं तो भी हम फॉर्म 10B देके चलेंगे। इट मींस जो 5 करोड़ की हमने लिमिट की बात की है वो लिमिट इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। मींस 10B हमें देनी है अगर किसी ट्रस्ट की कंट्रीब्यूशन मींस की ग्रॉस रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा हैं या उस ट्रस्ट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है अंडर FCRA तो भी हम उसकी 10B देंगे। ये बात अलग है कि 2.5 लाख से कम वाली ट्रस्ट को इवन फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला हो या ना मिला हो, उस केस में तो हमें टैक्स ऑडिट लगाने ही नहीं है क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ग्रॉस रिसीट्स कम है। या ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, मीन्स हम बोल सकते हैं अगर हमें आउटसाइड इंडिया से कोई भी रिसीट्स मिली हैं या कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम हमने आउटसाइड इंडिया की हैं, उन दोनों ही केसेस में हम 5 करोड़ की लिमिट फॉर्म 10B के लिए चेक ना करते हुए 2.5 लाख की लिमिट से ऊपर ही हमें फॉर्म 10B देना पड़ेगा। मीन्स कि अगर ए फाउंडेशन एक ट्रस्ट है उसकी 50 लाख रुपीस की ग्रॉस रिसीट्स हैं तो 5 करोड़ की लिमिट को अगर हम चेक करते हैं तो फॉर्म 10B हमें नहीं देना है। लेकिन अगर उस ट्रस्ट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है इवन उसकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस तक हैं तो भी हम उसकी 10B फाइल करेंगे। या फिर उस ट्रस्ट ने ए फाउंडेशन ने कुछ पैसा अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया की है, सो ऐसे केस में भी हमें फॉर्म 10B देना है। फॉर्म 10BB ऑल अदर ट्रस्ट्स वेयर ऑडिट इज एप्लीकेबल। अब आपको समझ में आ गया होगा 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स है कोई टैक्स ऑडिट आपने नहीं करानी है। 2.5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स है और आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिला है FCRA में और आपने कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम भी आउटसाइड इंडिया नहीं की है, ऐसे केसेस में आप 2.5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की ग्रॉस रिसीट्स के केस में फॉर्म 10BB देंगे और 5 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स होते ही आपको फॉर्म 10B देना पड़ेगा। सो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं लेनी है, कब आपको फॉर्म 10B फाइल करना है, कब आपको फॉर्म 10BB फाइल करना है। सो अगर हम समरी में देखें, सो अगर ग्रॉस रिसीट्स आपकी 2.5 लाख रुपए तक हैं, 2,50,000 तक है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं करने, कोई आपने टैक्स ऑडिट नहीं करानी और सेक्शन 139(4)A में आपके लिए ITR फाइल करना भी ऑप्शनल है। मींस आपको ITR फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी तभी आती है जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज्यादा हैं। इट मींस 2.5 लाख से कम अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं उस केस में ITR फाइल ना करोगे तो भी चलेगा, टैक्स ऑडिट नहीं करवाओगे तो भी चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में हैं, सो ऐसे केस में आप पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है फॉर्म 10BB में। लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि हमने कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया ना हो और कोई एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया नहीं की हो। अगर इन दोनों में से कोई भी केस एप्लीकेबल है तो 2.5 लाख से ज्यादा पे मैं फॉर्म 10BB से बाहर निकल जाऊंगा और मुझे फॉर्म 10B फाइल करना पड़ेगा। सो ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 5 करोड़ रुपीस, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मैंडेटरी, tax audit is required to be filed in form 10B, ITR is also mandatory. So if there is any foreign contribution received or any application has been made outside India, then instead of form 10BB, the trust or institution is required to get its account audited in form 10B. So 10BB में जैसे कि आप हाईलाइट में देख सकते हैं, फॉर्म 10BB में हमने लिखा है स्मॉल एंड डोमेस्टिक ट्रस्ट। डोमेस्टिक ट्रस्ट मीन्स
जिसके अंदर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है और जिसमें कोई फॉरेन एप्लीकेशन नहीं है। सो स्मॉल एंड डोमेस्टिक ट्रस्ट पे लगेगा फॉर्म 10BB और बिग एंड मल्टीनेशनल ट्रस्ट पे लगेगा फॉर्म 10B। सो आप अपना फॉर्म यहां से चूज करके देख सकते हैं कि आपको टैक्स ऑडिट में क्या क्या चीजें इस बार करनी है। अब हम देखते हैं टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है ट्रस्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। 44AB में भी ड्यू डेट होती है, क्या सेम ड्यू डेट ही यहां पे अप्लाई होती है? यस। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जिसकी टैक्स ऑडिट अब आपको 30 सितंबर तक फाइल करनी है, सो टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट आपके केस में एप्लीकेबल होगी दैट इज 30 सितंबर 2023। यहां पे ऑडिट की ड्यू डेट बताते हुए लिखा गया है कि जो ऑडिट की ड्यू डेट 44AB में लिखी गई है वही ऑडिट की ड्यू डेट आप फॉर्म 10B और 10BB के लिए लेके चलेंगे। 44AB में लिखा गया है कि जो आपकी ITR की ड्यू डेट है उसे 1 महीने पहले की ड्यू डेट टैक्स ऑडिट के लिए ड्यू डेट मानी जाएगी। अब आपकी ITR की ड्यू डेट टैक्स ऑडिट के केस में है 31 अक्टूबर की। इट मींस आपको टैक्स ऑडिट देनी है 1 महीना पहले यानी कि 30 सितंबर तक। तो 44AB की ऑडिट भी हमें 30 सितंबर तक देनी होती है अनलेस TP एप्लीकेबल हो। वैसे ही 10B और 10BB की ऑडिट भी आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की 30 सितंबर तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो 30 सितंबर इज द ड्यू डेट टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न नो ऑडिट केसेस मींस जिनकी 2.5 लाख से कम की ग्रॉस रिसीट है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख से कम है ऐसे केसेस में आप पे ऑडिट तो एप्लीकेबल होती नहीं, तो उस केस में आपकी जो ITR आप ऑप्शनली फाइल कर सकते हैं वो आप फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 23 तक। और अगर आप पे 10B और 10BB की ऑडिट अप्लाई होती है तो ऐसे केसेस में आप 31 अक्टूबर 23 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि 1 महीना पहले टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट इसीलिए ड्यू डेट रखी गई है ताकि जो टैक्स ऑडिट के अंदर 10B और 10BB में जितनी डिसअलाउंसेस और टैक्सेबल इनकम ऑडिटर सर्टिफाई करके देगा आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो सब चीजें प्री फिल्ड मिलेंगी। अगर आप उनसे कुछ भी डिस्क्रिपेंसी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 31 अक्टूबर को दिखाएंगे सो आपको आपकी इंटीमेशन के अंदर ही कुछ ना कुछ एडिशन मिल सकती है। सो आपको यह ध्यान देना है कि आपका ऑडिटर जो भी 10B और 10BB इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करे उसकी इनकम टैक्स पोर्टल पे एक्सेप्टेंस से पहले आपको यह ध्यान देना है कि उसमें सभी चीजें ऐसे ही बताई गई हैं जैसे कि आपकी और ऑडिटर के बीच में डिस्कस हुआ है। मींस आपकी टैक्सेबल इनकम करेक्टली असर्टेन करके फॉर्म 10B और 10BB में बताई गई है। और ऐसे केस में आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। अदरवाइज आपको जब आपकी 143(1) की इंटीमेशन आएगी तो आपको कुछ एडिशन मिल सकती है। सो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई है, ऑडिट है तो 31 अक्टूबर है। ऑडिट आपको करनी है 1 मंथ पहले यानी कि 10B और 10BB की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2023। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड ITR फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सेक्शन 11 और 12 की एग्जेम्पशन में एंड 1023C सेक्शंस के अंदर दोनों में यह भी क्लैरिफाई किया गया कि अगर आपने 139(1) तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप 139(4) में भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इट मींस आप अगर अपनी बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो भी आपको एग्जेम्पशंस दे दी जाएंगी। तो बिलेटेड ITR की आपकी ड्यू डेट जो है वो है 31 दिसंबर 2023, लेकिन आपको आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 23 तक देनी पड़ेगी। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स ऑडिट अगर आप फाइल नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अगर मेंटेन नहीं करते हैं, ITR अगर आप फाइल नहीं करते हैं, उन सब के आपके ऊपर क्या क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 एंड फॉर्म 9 है। हालांकि ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड फॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन इन फॉर्म्स को इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि आज हम 16 अगस्त को खड़े हैं और 31 अगस्त पे इसकी ड्यू डेट है जो कि मैंडेटरी है फाइल करना अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं 11-12 में इन फॉर्म्स को फाइल करके। फॉर्म 10 आपको फाइल करना होता है अगर आप
देखिए 100 रुपीज़ की अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं, इनकम है, सो सेक्शन 11 एंड 12 आपको बोलता है कि आप 15 रुपीज़ की डीम्ड एक्यूमुलेशन करके 85 रुपीज़ तो आपको मैंडेटरी बेसिस पे ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वो 85 रुपीज़ ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं इस वजह से कि कुछ पार्ट ऑफ इनकम आपको कुछ स्पेशल पर्पस के लिए मिली हुई है, मान लीजिए आपको कुछ इनकम बिल्डिंग बनाने के लिए मिली हुई है, स्कूल बनाने के लिए मिली हुई है, सो ऐसे अमाउंट को अभी तक आप अगर अप्लाई नहीं कर पाए हैं, सो उस अमाउंट को आप 5 साल तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं सेक्शन 11(5) में दी गई इन्वेस्टमेंट्स में। कौन सी इन्वेस्टमेंट दी गई है आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फॉर्म 10 आप फाइल कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि आपने कितना अमाउंट, आपने स्पेसिफिक अमाउंट को एक्यूमुलेट किया है अगले 5 साल तक, जिससे कि आप अभी उस अमाउंट को अप्लाई ना करके फ्यूचर में उस अमाउंट को अप्लाई करेंगे। अब ऑडिटर को इस पॉइंट को चेक करना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो फॉर्म 10 की ड्यू डेट रखी है वो रखी है ITR फाइलिंग से 2 महीने पहले। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट थी ITR फाइलिंग से 1 महीने पहले, फॉर्म 10 की ड्यू डेट है ITR फाइलिंग से 2 महीने पहले। इट मींस कोई भी इनकम अगर आप 5 साल तक एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो उन केसेस में आपको फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा 31 अगस्त 2023 तक टैक्स ऑडिट के केसेस में। और ऑडिट का केस नहीं है तो ड्यू डेट लैप्स हो चुकी है 31 मई 2023, तो भी आपको दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन केसेस में ITR फाइल करना ही ऑप्शनल है। सो ऐसे केस में अगर आप एक्यूमुलेशन का कोई प्रोविजन नहीं अपनाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो 31 अगस्त 2023 तक आप अपना फॉर्म 10 फाइल कीजिए। फॉर्म 9 में क्या होता है, सेक्शन 11 हमें बोलता है कोई पार्ट ऑफ इनकम इस फाइनेंशियल ईयर की अगर अप्लाई इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि वो इनकम हमें मिली ही नहीं थी। देखिए जब तक आपको कोई इनकम रिसीट ही नहीं होगी तब तक आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो सेक्शन 11 एंड 12 हमें ऑप्शन देता है कि अगर कोई पार्ट ऑफ इनकम 85% में से कोई पार्ट ऑफ इनकम अगर आपको रिसीट नहीं हुई इसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए या किसी भी वजह से, किसी भी अदर वजह से आप उस अमाउंट को अप्लाई नहीं कर पाए थे, मान लीजिए कोई इनकम आपको 31 मार्च 2023 को ही मिली है, ऐसे केस में उस इनकम को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट अपने को ऑप्शन देती है कि अगर आपको इनकम मिली नहीं थी इसी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाए या किसी भी वजह से आप उस इनकम को अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको 1 साल का और टाइम लिमिट दिया जाएगा उस अमाउंट को अप्लाई करने के लिए। मींस अमाउंट को इस साल की डीम्ड एक्यूमुलेशन मान लिया जाएगा और आपको अमाउंट को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नॉन रिसीट के केस हैं तो जिस साल में रिसीट हुआ उस साल में या फिर उसके अगले साल में। अगर अदर केसेस हैं जैसे आपको 31 मार्च तक मिली इनकम लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे आपको अप्लाई मैंडेटरी बेस पे करना पड़ेगा। इस साल की हम डीम्ड एक्यूमुलेशन मान लेंगे। सो ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 9A सबमिट करना पड़ता है। सो फॉर्म 9A और फॉर्म 10 दोनों ही एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम के फॉर्म हैं। दोनों फॉर्म की ड्यू डेट ITR की ड्यू डेट से 2 महीने पहले की है। मींस की 31 अगस्त तक आप अपना फॉर्म 10 और फॉर्म 9A फाइल करेंगे, 30 सितंबर तक आप फॉर्म 10B और 10BB फाइल करेंगे और 31 अक्टूबर तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर 31 अक्टूबर तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, ऐसे केसेस में आपको बिलेटेड ITR फाइल करनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2023 तक। आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे फॉर्म 10B में क्लोज बाय क्लोज क्या चेंजेस आए हैं और कौन से क्लोज में आपको कौन सा अमाउंट दिखाना है। फॉर्म 10BB में क्या चेंजेस आए हैं और कितना एक्सपेंड है फॉर्म 10BB और 10B। मींस 10B और 10BB में डिफरेंसेस क्या हैं उसकी बात करेंगे। सो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।